आज हम हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कोर्स में सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग मार्केट क्या होता है और इसमें इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। और जो लोग ट्रेडिंग से वास्तव में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, एक बार वीडियो को पूरा देखना। आपको रियल में अगर वैल्यू लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और आने वाले जो भी वीडियो हैं उनको देखकर मैं गारंटी दे सकता हूं आपकी ट्रेडिंग को लेकर पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं ट्रेडिंग मार्केट क्या होता है पहले। तो देखो, ट्रेडिंग मार्केट को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ट्रेडिंग मार्केट एक तरीके से फिजिकल मार्केट होता है। ठीक है, फिजिकल मार्केट के जैसा होता है। फिजिकल मार्केट में आप जाते हैं, ठीक है, और कोई भी आपको जो भी सामान चाहिए आप लाते हैं बाय करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताऊं, यहाँ पे आप ले आए आपके पर्सनल यूज के लिए, पर यही चीज अगर आप मान लीजिए प्रॉफिट कमाने के लिए लेके आते हैं। मान लीजिए आपने सब्जी की दुकान खोल रखी है, तो आप पहले मंडी जाएंगे, मंडी से कम दाम में खरीद के लाएंगे और ये उम्मीद के साथ उसको लेके आके और आगे बढ़े हुए दाम में बेचोगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रॉफिट के लिए उसको बाय किया और फिर सेल किया। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग आप कौन से मार्केट में कर रहे हो, जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट, शेयर में कर रहे हो। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गई। ठीक है, आप इसको कमोडिटी मार्केट में बोल कर रहे हो, तो ये चीज बाई सेल को, तो वो कमोडिटी मार्केट हो गया। तो इस प्रकार ट्रेडिंग क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। अब ये प्राइस सवाल, दूसरा हमारा सवाल आता है कि भाई, दूसरा सवाल है कि हमारी जो शेयर्स की प्राइस है ऊपर नीचे क्यों होती है। तो देखो, शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इसी फिजिकल मार्केट को समझते हैं, फिर हम पूरी तरह स्टॉक मार्केट में आएंगे। तो देखो, आपको 2-3 महीने बताता हूँ। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीने यहाँ ठंड होती है। ठीक है, सर्दी का टाइम होता है, तो एक धनिया होता है। ठीक है, आप सबने सब्जी में खाया होगा धनिया। इस टाइम इसकी प्राइस बहुत ही कम होती है, लेकिन इसके बाद आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक खरीद देखेंगे तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है। और दिवाली के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो, डिमांड तो इसकी लगभग सेम होती है। ठीक है, डिमांड तो इसकी सेम है। ठीक है, लग अप्रोक्स, बट क्या सप्लाई में वो होती है दिक्कत। सप्लाई में क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि जब ये टाइम है, इस टाइम थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तो ये आसानी से इसकी पैदावार हो जाती है। पर बाकी देखो, बाकी जो मंथ बचे हुए हैं उनमें पहले तो आएगी गर्मी। ठीक है, तो गर्मी के कारण ये नहीं पैदा हो पाता। दूसरा, उसके बाद बारिश आ जाती है, तो बारिश के टाइम क्या है, ये नाजुक है, तो ये गल जाता है, तो इसलिए इसकी पैदावार नहीं होती। तो यहाँ पे इसकी डिमांड नहीं हो रही, मार्केट में क्या नहीं हो रही, सप्लाई नहीं हो रही, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। और जब डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक, अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट को, आपको ट्रेडिंग मार्केट को समझाता हूँ। इसी प्रकार हम ट्रेडिंग मार्केट में क्या करते हैं, कंपनीज के, कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनीज के हम शेयर्स को बाई और सेल करते हैं। ठीक है, शेयर्स को बाय सेल करते हैं। ठीक है, किस बेस पे करते हैं कि हम इसमें हमें कुछ प्रॉफिट होगा, उसके बाद हम उसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे हम बाय सेल करते हैं। सेम चीज है, मान लीजिए अब इसकी प्राइस शेयर के ऊपर नीचे क्यों होती है? देखो, शेयर की प्राइस ऊपर नीचे इसलिए होती है, आप कभी भी देखो, कोई भी कंपनी है, अभी एक टाटा मोटर्स का एग्जांपल देते हैं। अभी टाटा मोटर्स के रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, टाटा मोटर्स को ने किसी दूसरी कंट्री में अपना एक प्लांट किया है चालू, तो वहां से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार वहां पे इसका बिजनेस बढ़ेगा, उसका धंधा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो इस वजह से लोग बाय करते हैं, और जब लोग बाय ज्यादा करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए टाटा मोटर्स का एग्जांपल है। क्या होगा, एक दूसरा केस कि मार्केट में एक न्यूज आती है कि टाटा मोटर्स के जो भी मैनेजमेंट है उसमें कोई कमी आई है। ठीक है, वहां कोई लीक पॉइंट सेबी को मिला है। तो उस केस में क्या करेंगे, ज्यादा लोग सेल करेंगे। ठीक है, अब जब सेल करेंगे तो खरीदने वाले ने, तो डिमांड कम हो गई और तो प्राइस भी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम इंस्टीट्यूशंस की, कि इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है। देखो, इंस्टीट्यूशंस को मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है कि इंस्टीट्यूशंस है ना, एक रिटेल ट्रेडर की तरह ट्रेड नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशन भी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटेल ट्रेडर भी लिख देता हूँ। तो इस केस में आप समझो,
ये क्या करते हैं, ये जब ऑर्डर पंच करते हैं तो 100 करोड़ 500 करोड़, ठीक है। यहाँ क्या होता है 10,000, ठीक है, 1 लाख, ऐसे लोग आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स लाखों में ट्रेड करते हैं और ये 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, चीजों को समझो। यहाँ पे ये होता है, आपको बताऊं, आपने देखा कि ये करोड़ों में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट को ये चला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 1 लाख 2 लाख 1000 10,000 ऐसे। तो यहाँ पे जब मनी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग मान लीजिए 1000 10,000 लाख 2 लाख रुपए लगा रहा है, उसका दिमाग अच्छे से काम करेगा या फिर वो ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, या फिर जो 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लगा रहा है मार्केट में वो ज्यादा करेगा। तो फिर मार्केट चलाएगा कौन, आप सोचो एक बार, थोड़ा सा रुको और सोचो कि मार्केट को चलाएगा कौन, मार्केट इसके अकॉर्डिंग चलेगा या मार्केट इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये सवाल है आपके लिए। तो आपका सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा, मार्केट इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस कोर्स में मैं जो आपको सिखाऊंगा वो ये चीज सिखाऊंगा कि आपको इसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है, ये कैसे चलता है, ये कैसे सोचता है, ये सब चीजें, क्योंकि नाम ही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो हम सब कुछ इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं इस कोर्स में। तो यहाँ पे ये लोग मार्केट को ऊपर और नीचे करते हैं, जैसा ये चाहते हैं वैसे चलाते हैं। अब आता है सवाल, ये कहाँ से सीखते हैं, रिटेल ट्रेडर कहाँ से सीखता है, या तो यूट्यूब से, ठीक है, या बुक रीड करके, है ना, या फिर किसी जगह कोर्स लेके। ये 3-4 मेथड है इसके पास लर्निंग करने के, समझ रहे हो आप। बट बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, ये क्या यूट्यूब देखते हैं, नहीं देखते, और फिर भी मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। तो इनके पास क्या होता है दोस्तों, इनके पास होता है डाटा, डाटा और दूसरा पैसा, पैसा। अब इसका मतलब समझो, डाटा और पैसे का मतलब, देखो डाटा क्या होता है दोस्तों, या शेयर मार्केट में आप सब जानते हो, हम एक समुद्र में एक बूंद की तरह काम करता है रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर संख्या में तो बहुत ज्यादा है, पर ये एक साथ कम्युनिटी में नहीं है, ठीक है। इसलिए पता नहीं होता कि वो दूसरा ए क्या सोच रहा है, बी क्या सोच रहा है। बट यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशन के बाद बहुत पैसा होता है। तो इंडिया के ये क्या, इन लोगों ने क्या प्लान किया कि हमें टॉप ब्रोकर्स जितने भी हैं उनको इन लोग बुलाते हैं और एक मीटिंग करके इनसे जो डाटा होता है कि रिटेल ट्रेडर अभी बाय कर रहा है सेल कर रहा है। तो देखो क्या होता है, आप सब जानते हैं शेयर मार्केट में एक का लॉस तो एक का प्रॉफिट होता है, ठीक है, किसी और का लॉस तो किसी और का प्रॉफिट होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर अगर बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम कैश में ये सेल करेंगे, ठीक है। तभी तो देखो 93% रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। मान लीजिए 2 लोग हो, आप हो, आपके पास 10,000 रुपए है, आपका कोई दोस्त है उसके पास 10 करोड़ रुपए है, एग्जाम्पल के लिए। अब आप दोनों कोई भी ऐसी चीज ऐसी जगह जा रहे हो या ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें उसको भी नॉलेज नहीं है और आपको भी नॉलेज नहीं है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50% आपके विन रेट आप दोनों की, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये इसको पता चल जाए 10 करोड़ में से 1 करोड़ इसको दे दे मान लो पैसा, और 9 करोड़ तो फिर भी इसके पास है, ठीक है। और ये 1 करोड़ के बद दे के, और आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आपको बता दे कि यार ये बाय कर रहा है, ठीक है, लो ये बाय कर रहा है तो स्टॉप लॉस ऊपर होगा तो ये सेल कर देगा। तो फिर भी ये आपका पैसा निकाल लेगा ना आपकी जेब से, इसने इसने दिया तो 1 करोड़, ये बड़े 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आपसे कर लेगा। तो ये होता है असली गेम इंस्टीट्यूशंस का। और इस पूरे वीडियो में या पूरे कोर्स में मैं आपको यही चीजें सिखाने वाला हूँ। वीडियो इतना ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और आप बताओ जो भी आपकी तरफ से सजेशन है या कमेंट करके छोटे भाई को। धन्यवाद।